अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। सो वंस अगेन आई एम हियर आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ न्यू थर्ड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ मैं। नावल चांदनी रातें, अस्कलम सारा अरूज। सो एपिसोड नंबर 3 जैसे कि रेगुलरली एपिसोड नंबर 2 पोस्ट हुई है। अगर आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ बहुत डाउन आ रहे हैं, आप लोग मुझे बताएं कि मैं किस टाइम पोस्ट करूं, दोपहर के टाइम या इसी टाइम अफ्तार के टाइम ही पोस्ट करूं। साथ में आप लोग मुझे इंस्टा टिकटॉक वगैरह पे भी फॉलो कीजिए। तो बिना बातें किए भी हम नावल को स्टार्ट करेंगे। नावल आगे चलते चलते बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग अपने रिस्पॉन्स दिखाएं और कनेक्ट रहें और साथ में इसको शेयर भी करें। चलें स्टार्ट करेंगे एपिसोड नंबर 3। शाम का वक्त था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लॉन्च में सोफे पर बैठे रोमेसा और बालाज के दरमियान एक सर्द जंग छिड़ चुकी थी। जंग का मौजू था टीवी का रिमोट। रोमेसा ने अपने हाथ में रिमोट मजबूती से थाम रखा था और आंखों में जीत की चमक थी, जबकि बालाज जो सोफे पर आलती पालती मारे बैठा था, जल भुनकर उसे देख रहा था। रोमेसा, आखिरी बार कह रहा हूँ, रिमोट दे दो, मैच शुरू होने वाला है, बालाज ने संजीदगी से कहा। रोमेसा ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, आज मेरी पसंदीदा फिल्म आ रही है, मैंने पूरा हफ्ता इंतज़ार किया है। कैलाश ने हाथ आगे बढ़ाया, ये मेरा हक है, मैंने सारा दिन कुछ नहीं देखा और क्रिकेट क्रिकेट का मैच हर हफ्ते में नहीं आता। रोमेसा ने मसनूई हैरत से आंखें फैलाते हुए कहा, हाय क्या कहने, मैच तो हर दूसरे दिन होता है, लेकिन ये फिल्म खास है और मैं किसी कीमत पर उसे मिस नहीं कर सकती। कैलाश ने एक गहरी सांस ली, फिर अचानक एक चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हारी फिल्म देखने देता हूँ, बस मुझे ज़रा करीब आकर रिमोट दिखा दो। रोमेसा को शुबा हुआ, लेकिन वो फिर भी मगरूर अंदाज में रिमोट हवा में लहराते हुए बोली, ये लो देख लो, लेकिन हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। यही वो लम्हा था जिसका बलाज इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोमेसा ने रिमोट थोड़ा नीचे किया, बलाज ने बिजली की सी तेजी से झपट्टा मारा और रिमोट छीनने की कोशिश की। पलाश धोखेबाज, रोमेसा चीखी, मगर पलाश ने रिमोट काबू में ले लिया। जीत गया, वो फातिहाना अंदाज में बोला और फौरन चैनल बदलकर मैच लगा दिया। रोमेसा ने गुस्से से कुशन उठाकर उसकी तरफ उछाल दिया, ये धांधली है, मैं नहीं मानती। पलाश ने हंसते हुए तकिया पकड़ा और मजाक में बोला, क्रिकेट में भी तो यही होता है, किस्मत का खेल है। रोमेसा ने चेहरे पर मसनूई अफसरदगी तारी कर कर कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं भी दादा जान को बता दूंगी कि उनकी पेशावरी चप्पल तुमसे टूटी है। पलाज के चेहरे का रंग फक हो गया, क्योंकि वो चप्पल दादा जान की पसंदीदा थी, जो सुबह ही पलाज के हाथों से शहीद हो गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती, बस देखती जाओ, रोमेसा ने शरारत से कहा। पलाश ने गहरी सांस ली, फिर झुंझुलाकर रिमोट रोमेसा की तरफ बढ़ाया, लो देख लो अपनी फिल्म, लेकिन शर्त यह है कि ब्रेक में मुझे स्कोर चेक करने दोगी। रोमेसा ने खुशी से रिमोट झपट लिया और फौरन चैनल बदलकर अपनी फिल्म लगा दी। डील पक्की, उसने मजे से कहा और सोफे पर बैठकर पॉपकॉर्न्स खाने लगी, जबकि बालाज ने एक अफसोस भरी नज़र टीवी पर डाली और बुड़बुड़ाया, जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं। रात के अंधेरे में जब सब घरवाले अपने कमरों में जा चुके थे, रोमेसा और बालाज खुफिया मीटिंग के लिए लॉन में जा बैठे। सुनो, अब तक की सारी जानें फेल हो चुकी हैं, लेकिन मेरा नया प्लान ज़बरदस्त है, रोमेसा ने राजदारी से कहा। पलाश ने चमाई लेते हुए कहा, अच्छा ऐसा बताओ जो वाकई काम करे, वरना घर फिर दादी अम्मा की नज़रों में फंस जाएंगे। रोमेसा ने आंखें घुमाकर कहा, हम दोनों को ये साबित करना होगा कि हम एक दूसरे से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते हैं। पलाश का मुंह खुल गया, क्या पागल हो गई हो, मैं तुमसे मोहब्बत का ड्रामा करूंगा, ये तो खुदकुशी के बराबर है। रोमेसा ने चमकती आंखों से कहा, सोचो अगर घर वालों को लगे कि हम इतने ज़्यादा मोहब्बत में पागल हो चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी, तो वो खुद ही शादी मुलतवी कर देंगे। यार क्या पागलों वाली बातें सोच रही हो, ऐसे तो वो हमारी शादी जल्दी करवा देंगे, उसने दब कर कहा। कोई नहीं, तुम प्लान को ज़रा गौर से देखो। और अभी उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि एक अड़ी उड़ती हुई चप्पल दोनों की कमर में पिवस्त हुई। उन्होंने अपनी पीठ चलाते पीछे मुड़कर देखा तो सादिया बेगम गुस्से से इन दोनों को घूर रही थीं। हो गई प्लानिंग या कुछ और बाकी है? इनकी बात सुनकर वो दोनों गड़बड़ाए, सेकंडों में अपनी जगह से खड़े हुए। कान खोल कर बात सुन लो दोनों, अम्मा अब्बा जो फैसला कर चुके हैं उस पर खामोशी से लब्बैक कह दो, ये फजूल के ड्रामे बंद कर दो। संजीदगी से कहती वो अंदर की जाने बढ़ गईं और रुमैसा और बालाश दोनों को मायूस नज़रों से देखने लगे। फरिश्ते फारिस के कमरे के पार खड़ी थी। इसके हाथ में एक फ़ाइल थी जो इसे फारिस को देनी थी, जो अभी कोरियर वाला देकर गया था, लेकिन वो हिचकिचा रही थी। जाओ फरिश्ते, बस दरवाज़ा खटखटाओ और दे दो फाइल, उसने खुद को हौसला दिया। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया,
मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला सामने फारिस खड़ा था। फरिश्ते घबरा कर पीछे हुई और फाइल गिर गई। फारिस ने झुककर फाइल उठाई और नरमी से कहा, तुम ठीक हो? फरिश्ते ने जल्दी से सर हिलाया। जी जी, मैं बस ये फाइल देने आई थी। फारिस ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो? नहीं तो, फरिश्ते ने जल्दी से सफाई देते कहा। अब भला उसे क्या कहती कि दिल इस दुश्मन इंसान को देखते डगमगा जाता है। फारिस ने दिलचस्पी से उसका जायजा लिया और सर झटकते मुस्कुराकर अंदर की जाने पड़ गई। अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? फरिश्ते ने दिल पर हाथ रखा और वापसी के लिए कदम उठाए। रुमैसा परेशानी के आलम में अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। कभी बालों को मुट्ठी में जकड़ लेती, कभी हाथ बांधकर खुद से बुड़बुड़ाने लगती। ये सब इस निकम्मे बलाज की वजह से हुआ है। अगर वो जरा भी अक्ल से काम लेता तो आज मैं शादी के चक्कर में ना फंसी होती। लेकिन नहीं, इस भागड़ बिल्ले को 2400 घंटे मुझसे लड़ाइयाँ करनी होती हैं। वो सारी चीज़ों का कसूरवार बलाज को ठहरा रही थी। बकौल उसके वो तो बिल्कुल मासूम और शरीफ है। बलाज ही उसे जानबूझकर तंग करता है, जिसकी वजह से इनकी लड़ाइयाँ होती हैं और इन्हीं लड़ाइयों की वजह से वो शांति के झंझट में फंसी है। वो चलते चलते रुक गई, हाथ कमर पर रखा और गुस्से से बोली, कहाँ मर गया है ये? अगर मेरे हाथ आ गया ना तो मैं इसके कान ईंट दूंगी। ऐन इसी वक्त दरवाज़ा धड़ाम से खुला और बलाज बड़े मज़े से अंदर आया। हाथ में बिस्किट का पैकेट था और चेहरे पर रवायती बेफिक्री छाई हुई थी। ओह अच्छा, तो मोहतरमा यहाँ गुस्से में भाप उड़ा रही हैं। खैर तो है? खैर खैर, तुझे शर्म नहीं आती? हम दोनों की ज़िंदगी का सवाल है, तुम बिस्किट खा रहे हो। पलाश ने कंधे उचकाए। तो क्या करूं, रोटी खा लूं? ये सुनते ही रुमैसा का दिमाग फक से उड़ गया। उसने झट से हाथ बढ़ाया और पलाश के बाल पकड़कर जोर से खींच लिए। पलाश की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। ओए अम्मी, छोड़ो छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? रुमैसा ने उसके बालों को मजीद जोर दिया। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पलाश भी खामोश बैठने वाला नहीं था। उसने भी झट से रुमैसा के बाल पकड़ लिए और जवाबी हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे थे, जैसे दो बिल्लियां आपस में गुत्थम गुत्ता हो गई हों। रुमैसा चिल्लाने लगी, छोड़ो डैश इंसान, वरना मैं तुम्हारा सर मोड़ दूंगी। तुम भी छोड़ो, वरना मैं तुम्हारे बालों में गोंद लगा दूंगा कि जिंदगी भर न खुलें। ये मंजर देखने लायक था। दोनों जमीन पर लड़क रहे थे, एक दूसरे को मारने के नत नए तरीके ढूंढ रहे थे और कमरे में मुकम्मल हलचल मची हुई थी। ऐन इसी वक्त दरवाजे के पास से किसी ने खनखारने की आवाज़ निकाली। दोनों ने सर उठाकर देखा। दरवाजे पर दादी जान हाथ में छुरी लिए खड़ी उनकी उनके उनकी खड़ी थीं। उनकी नज़रें दोनों पर जमी हुई थीं। ये क्या हो रहा है? जंग छिड़ गई है क्या? वो थोड़ा सख्त लहजे में बोली। रोमेसा ने फौरन बलाज को छोड़ा और मासूमियत से बोली, वो हम खेल रहे थे। बलाज भी जल्दी से खड़ा हो गया और बाल ठीक करते हुए बोला, हाँ दादी जान, हम तो बस नया एक्सरसाइज ट्रेंड फॉलो कर रहे थे। दादी अम्मा ने छड़ी जोर से ज़मीन पर मारी। शर्म करो, अभी शादी नहीं हुई और तुम दोनों ने अभी से लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। रुमैसा मुँह बसोर कर बोली, दादी अम्मा, ये सारा रोला शादी की वजह से तो है। प्लीज़ ना करें ना, देखें हम कितने नालायक हैं। दादी माँ ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। नहीं बेटा, हमने फैसला कर लिया है, तुम दोनों शादी के बाद ही सुधरोगे। फलाज और रुमैसा का मुंह खुल गया। ये क्या बात हुई? दादी अम्मा ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, अब लड़ो जितना लड़ना है, क्योंकि चंद दिन बाद तुम दोनों एक ही कमरे में रह रहे होगे। फलाज और रुमैसा ने एक दूसरे को खौफजदा नज़रों से देखा। ये तो हम पर ही उल्टा पड़ गया। ये हमारे घर वाले बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। वो दोनों अब दुश्मन से दोस्त बनकर एक दूसरे को हमदर्द भरी नज़रों से देखने लगे। अगली सुबह नाश्ते के बाद फारिस ऑफिस के लिए निकलने लगा तो पीछे से किसी की नरम हल्की सी आवाज़ आई। वो फारिस, आपकी लंच बॉक्स ले जाएं, तायमी ने कहा था आपको देना है। वो तकरीबन भागते हुए पार्किंग की जानिब आई थी। सांस कुछ फूली हुई थी, नजरें झुकी हुई, जैसे आंखों में हिम्मत पुश्तवा कर कर आई हो। फारिस ने पलट कर देखा। फरिश्ते जो हमेशा खामोश और मोहताज सी रहती थी, आज इसके पीछे भाग कर आई थी। ये लम्हा खुद में कोई अनोखी कशिश रखता था। फारिस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ लंच बॉक्स थामा। उंगलियां भी साख्ता उसके नाजुक हाथों के करीब से गुजरीं, लेकिन फरिश्ते ने छत से हाथ पीछे कर लिया। शायद वो इस गुर्बत की आदी ना थी। शुक्रिया। फारिस की गहरी नज़रें उसके झुके चेहरे पर मरकूज थीं। फरिश्ते ने इस बात में सर हिलाया और वापस आने को मुड़ी ही थी कि फारिस की आवाज़ ने उसे रोक लिया। सुनो। वो ठटक कर पलटी। निगाहों में सवाल था। बड़ा हूँ तुमसे, भाई कहा करो, नाम ना लिया करो।
वो लम्हा भर साख्त रही, जैसे इस जुमले ने कोई पुरानी दीवार गिरा दी हो, जैसे कोई इंसानी कैफियत ने उसका अहाता कर लिया हो। उसकी पलकें झुक गई, चेहरे पर हल्की सी उदासी उतरी और बगैर कुछ कहे वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ गई। फारिस की नज़रें उसके धीरे धीरे कदमों का ताक़ुब करती रहीं। वैसे तुम्हारी शर्मीली तबीयत बड़ी मुनफरिद है। वो मुस्कुराया, मगर ये मुस्कुराहट आम ना थी। एक ऐसी कशिश थी जिसे वो खुद भी मुकम्मल तौर पर समझ ना पाया था। फरिश्ते का झुका चेहरा, उसकी आरज़ों पर आती जाती सुर्खी, वो पल भर के लिए उठती नज़रें, जाने क्यों फारिस गज़नवी को ये सब बेहद हसीन लगा था। वो गाड़ी में बैठा, मगर एक अजीब सी बेचैनी दिल में उतर आई थी। शायद किसी खामोश मोहब्बत ने पहली बार सरगोशी की थी। सो रीडर्स, यहाँ पर हमारे पास एपिसोड नंबर 3 का भी एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। आप लोगों को कौन सा कपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फारिस का और फरिश्ते का, या फिर हमारे जो फर्स्ट लीड कपल है, हमारा नॉटी सा कपल, लड़ाइयों वाला कपल, क्या नाम है उसका, देखिए ज़रा मैं अपने कैरेक्टर के नाम ही भूल गई। हाँ, रुमैस और वालाज। सो कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा आप लोगों का फ़ेवरेट कपल कौन सा है, और कौन सा इस एपिसोड में आप लोगों का फ़ेवरेट सीन, फ़ेवरेट लाइन कौन सी है। अगर आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं तो आप लोग अपनी फ़ेवरेट लाइन की पोस्ट बनाकर अपने अकाउंट्स पर पोस्ट कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, वरना आप लोगों की मर्ज़ी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।